रात का वक्त था, चांदनी अधूरी थी। एक सुनसान गांव जिसका नाम घंटाल था बरसों से वीरान पड़ा था, मगर आज उस गांव में दो साए दोबारा लौटे थे, काशिफ और शुएब, दोनों बचपन के दोस्त जिन्होंने यहीं पर जवानी की दहलीज छुई थी। शुएब ने गाड़ी रोक कर कहा, काशिफ, तुझे याद है वो पुराना पुल जिसके नीचे वो अंधेरी नदी बहती थी? काशिफ ने खामोशी से असबात में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में एक खौफ चमकने लगा। याद है ना, हमारा एक तीसरा दोस्त भी था, फैजान, वो पुल से गिर गया था। शुएब आहिस्ता बोला। काशिफ ने नजरें चुराएं। वो हादसा था, हमने बहुत ढूंढा उसे, मगर कभी लाश ना मिली। दोनों दोस्त अगली सुबह उसी पुराने पुल पर पहुंचे। दोस्ती का पुल, वो जगह जहां तीनों बचपन में घंटों बैठा करते थे, ख्वाब बुनते, कहकहे लगाते, और वो दिन जब फैजान गायब हो गया। पुल वीरान था, लकड़ियां सड़ चुकी थीं, नीचे नदी का पानी सियाह और खामोश। अचानक हवा थम गई, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। शुएब ने एक रस्सी निकाली। आज हम नीचे जाकर देखते हैं, शायद फैजान की कोई निशानी मिल जाए। काशिफ झिझका, नहीं यार, कुछ अजीब है इस जगह में। रात को ख्वाब भी आया, फैजान मुझे बुला रहा था, पर उसकी आंखें सुर्ख थीं। शुएब हंसा, डरपोक मत बन। दोनों नीचे उतरे। नीचे एक पथरीला रास्ता था जो पल के नीचे अंधेरे में गायब हो रहा था। जूजू वो आगे बढ़े, फजा में नमी, बदबू और एक अजीब सी सरगोशी बढ़ने लगी। सरगोशी नहीं, वो किसी का नाम पुकार रही थी। काशिफ, शुएब, तुम लौट आए। काशिफ का दिल धड़कने लगा। तुमने सुना? शुएब रुक गया। हाँ, पर यह मुमकिन नहीं। अचानक इनके पीछे पल की लकड़ी चरचराने लगी, जैसे कोई और उतर रहा हो। वो पलट कर देखते हैं, कोई नहीं, मगर पानी में कोई परछाई। तीसरी, पानी में एक इंसानी हाथ तैरता हुआ दिखाई दिया। फिर चेहरा, फैजान का चेहरा, सोजा हुआ, जख्मी और आंखें सुर्ख, जैसे बरसों से नींद में नहीं गया। तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं चीखता रहा, नदी में घुसता गया। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। उसकी आवाज नदी के पानी की तरह गंभीर थी। काशिफ पीछे हटा। ये मुमकिन नहीं। फैजान आगे बढ़ता गया, पानी पर चलता हुआ। उसके कदमों के नीचे से पानी बुखारात बन रहा था। शुएब ने हिम्मत की। हमने तुम्हें नहीं मारा, तुम गिर गए थे। फैजान हंसा। नहीं, तुमने मुझे धक्का दिया था, तुम दोनों ने। काशिफ चीखा, झूठ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फैजान अब बिल्कुल उनके करीब था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तो फिर मेरे हाथ क्यों थामे थे? क्यों वादा किया था कि कभी छोड़ोगे नहीं? फैजान ने हाथ बढ़ाया। एक को मेरे साथ आना होगा, वरना दोनों मरोगे। काशिफ और शुएब ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोस्ती, बचपन, वादे, सब एक पल में आंखों के सामने घूम गए। शुएब आगे बढ़ा। मैं चलता हूँ, काशिफ को माफ कर दो, वो कमजोर है। मैंने पुल से धक्का नहीं दिया, लेकिन मैं खामोश रहा, ये मेरी सजा है। काशिफ ने शुएब को पकड़ना चाहा, मगर फैजान ने शुएब का हाथ थामा और लम्हों में वो पानी में गायब हो गया। पानी फिर खामोश हो गया। पुल पर हुआ वापस चलने लगी। काशिफ लरजता हुआ ऊपर चढ़ा, गाड़ी में बैठा और गांव छोड़ गया। मगर अब जब वो नींद में जाता है, ख्वाब में एक पुल आता है जिसके नीचे नदी बहती है, और शुएब खड़ा कह रहा होता है, दोस्ती का मतलब सिर्फ कहकहे नहीं, कुर्बानी भी होती है। हर रिश्ता वक्त मांगता है, वफा मांगता है, और कभी कभी कुर्बानी भी।